स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 14 मत्स्य त्रय कथा, इसका हिंदी में अनुवाद। बेलाग्रामस्य कस्मिंश्चित् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युपन्नमतिः यद्विशेषेति नामकाः त्रयमत्स्याः आसन्। यानी बेलाग्राम के किसी जलाशय में, जलाशय यानी तालाब में, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद्विष्यत नामक 3 मछलियां रहती थीं। कदाचित् तं जलाशयम् अवलोक्य धीवराः परस्परं वदन् अस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्याः सन्ति। यानी किसी समय उस तालाब को देखकर धीवर यानी जो मछली पकड़ते हैं उन्हें धीवर बोला जाता है, मछुआरों को। तो धीवर आपस में बोले, इस जलाशय में बहुत सी मछलियां हैं। प्रभाते अस्माभिः अत्र अवश्यमेव आगंतव्यम् इति। यानी वो बोले, इस जलाशय में जब बहुत सी मछलियां हैं तो प्रातः काल हमें यहाँ अवश्य ही आना चाहिए। एतत् श्रुत्वा तेषु मत्स्येषु अनागत विधाता नाम मत्स्यः अकथयत्। यानी इस तरह का बातें जब उन्होंने सुनी तो निश्चय करके वे चले गए और इसे सुनकर उन मछलियों में से अनागत विधाता नाम की जो मछली थी उसने कहा, श्वः प्रभाते ते धीव्राः नूनमेव अत्र आगमिष्यन्ति सर्वान् च मत्स्यान् जाले बध्यता नेष्यन्ति। यानी उसने कहा, अनागत विधाता नाम की मछली थी, उसने ये कहा कि कल प्रातःकाल ही वे धीवर यानी मछुआरे यहाँ अवश्य ही आएंगे और सभी मछलियों को जाल में बांधकर ले जाएंगे। एतत् चिन्तयित्वा अनागत विधाता अन्यच्च जलाशयम् अगच्छत्। यानी ऐसा सोचकर अनागत विधाता तो दूसरे तालाब को चली गई। समयानुगुणं कार्य करोमि एतत् ज्ञात्वा प्रत्युत्पन्नमतिः नामस्याः समयानुगुणं कार्य करोमि इति उक्त्वा निश्चिन्तः अभवत्। यानी जब अनागत विधाता दूसरे तालाब को चली गई तो इसे जानकर प्रत्युत्पन्नमति जो नामक मछली थी वह उसने ये कहा, समय के अनुसार कार्य करती हूँ। तृतीयः मत्स्य यज्ञ विषयः अवदत् भगवच्छत्यक्या अहं जीवामि यदि मरणमेव निश्चितं तर्हि जलाशयान्तरेण किं प्रयोजनं भाग्यानुसारं यद् भविष्यति तद् भवतु इति। यानी इसे जानकर प्रत्युत्पन्नमति नामक मछली समय के अनुसार करती हूँ ऐसा उसने कहकर और वह चिंता मुक्त हो गई। और जो तीसरी मछली थी यज्ञ विषयत बोली, भगवान की शक्ति से मैं जीवित हूँ, यदि मरना ही निश्चय है तो दूसरे जलाशय से क्या लाभ, भाग्य के अनुसार जो हो वह हो जाए। प्रभाते धीव्राः जलाशयं गत्वा जालं प्रसार्य मत्स्यान् अगृह्णन्। यानी प्रातः काल धीवर यानी मछुआरों ने तालाब पर जाकर जाल फैलाकर मछलियों को पकड़ा। प्रत्युत्पन्नमतिः मृतः एव अतिष्ठत्। प्रत्युत्पन्नमति को मरे हुए जैसी हो गई। मृत में प्रत्युन्मतिं दृष्ट्वा धीवरः तं जालात् बहिः अकरोत्। यानी प्रत्युन्मति को मरे हुए जैसी जब हो गई तो ये मरी हुई मछली जानकर वो देख करके धीवर यानी मछुआरों ने उसे जाल से बाहर कर दिया। प्रत्युत्पन्नमतिः स्वनामनुगुणं मति प्रयोगेण ततः जले अकूर्दत जलाशयान्तरे प्राविश्य। यानी प्रत्युत्पन्नमति ने अपने नाम के अनुसार, यानी मति यानी बुद्धि होती है, तो उसके अनुसार उसने अपना बुद्धि का प्रयोग किया और इसके बाद वह जल में कूद गई। तृतीय मत्स्यः जाले पतितः धीव्रेः कर्तितः मृतश्च अभवत्। ततोक्तम् अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा द्वावेतौ सुखमधेते यज्ञ विषयो विनिश्यति। यानी उसने अपनी बुद्धि का जब प्रयोग किया और जल में कूद गई तो दूसरे जलाशय में प्रवेश कर गई। तीसरी मछली जाल में गिर जाने से फंस गई और जब वो फंस गई तो धीवरों के द्वारा वह काट डाली गई और मर गई। यानी धीवरों ने उस तीसरी मछली को काट दिया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। तो उसने कहा, अनागत विधाता और प्रत्युन्मति ये दोनों सुख से वृद्धि को प्राप्त हुई, परंतु यज्ञ विषयत
नष्ट हो गई। कहने का सार ये है कि जब भी इस तरह की मुसीबत आए तो हमेशा सद्बुद्धि से काम लेना चाहिए और जब बुद्धि काम ना करे तो हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए।